दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले एक ऐसी परिस्थिति सामने आ गई है जो कि बहुत दिलचस्प है। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी का चेहरा है महाराष्ट्र में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर एक ऐसा बॉम्ब आ गिरा है, एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया चुनाव से ठीक पहले कि अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार इस चेहरे को डैमेज करने के पीछे किसकी साजिश हो सकती है। पिछले कुछ वक्त से देवेंद्र फडणवीस खुद अपने लिए बड़ी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। उनके बढ़ते ख्वाब अब कई लोगों के आड़े आ रहे हैं। इसी के चलते कहां से किसने एक बहुत ही खूबसूरत साजिश या ये कहे कि बहुत दिलचस्प किस्सा सामने लाकर रख दिया, चुनाव से ठीक पहले समझ नहीं आता कि क्या कहा जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक नई किताब आ गई है और ये किताब है डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। एक चुनावी माहौल में इसने काफी बवाल खड़ा कर दिया है। ये किताब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लिखी है और इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बहुत सीरियस आरोप लगा दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले पब्लिश हुई ये किताब जो है न केवल भयंकर आरोपों से भरी हुई है, बल्कि इसमें महाराष्ट्र की राजनीति के कई गहरे और कई सीक्रेट राज जो है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जेल में मिला ऑफर और षड्यंत्र का पर्दाफाश, जरा सुनिए। अनिल देशमुख ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया था, तब उन पर कई तरह के दबाव डाले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में रहकर फडणवीस के निर्देश पर कई बार अलग अलग ऑफर उन्हें दिए गए। देशमुख का दावा है कि उन पर यह दबाव डाला गया कि वो ऐसे बयान दे जिससे महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रमुख नेताओं, विशेष रूप से ठाकरे परिवार को अच्छी खासी मुसीबत में डाला जा सके। देशमुख के अनुसार उन्हें एक लिफाफा मिला जिसमें 4 पॉइंट्स दिए गए थे। इन 4 बिंदुओं के जरिए उनसे एक हलफनामा दायर करने की मांग की गई थी। इस हलफनामे में उन्हें अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को फंसाने का निर्देश था। देशमुख ने अपनी किताब में ठाकरे परिवार के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उन पर ठाकरे परिवार को सीधे तौर पर किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने का दबाव डाला गया। देशमुख का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे कहा गया कि अगर वो कुछ खास नेताओं के खिलाफ गवाही दे देंगे तो उनके खिलाफ चल रहे मामले को खत्म कर दिया जाएगा। देशमुख का ये आरोप है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल है, क्योंकि ठाकरे परिवार लंबे समय से राजनीति की एक बहुत ही अलग तरह की बिसात बिछा रहा है। राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा रहा है ठाकरे परिवार। देवेंद्र फडणवीस पर देशमुख ने सीधा आरोप लगाया है। देशमुख ने अपनी किताब में सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र था जिसमें फडणवीस का हाथ था। देशमुख के मुताबिक उन्हें जेल में रहने के दौरान कई बार फडणवीस के लोगों से धमकियां मिली। उनसे कहा गया कि अगर वो फडणवीस की योजना के हिसाब से काम करेंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले खत्म कर दिए जाएंगे। यह आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है और महाराष्ट्र में सत्ता के गलियारों में इससे हड़कंप मच गया है। किताब के पब्लिश होने के समय जो है उसका ठीक चुनाव से पहले है। अनिल देशमुख इसी वक्त ये किताब क्यों लेकर आए हैं? ये पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ठीक सामने है। इसे लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि देशमुख ने इस किताब को चुनाव से पहले प्रकाशित कर भाजपा के खिलाफ एक नया हथियार बना दिया है। ये किताब भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, खास तौर से जब महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा है। देशमुख के आरोपों पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने समर्थन व्यक्त किया है। शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे गुट जो है, कांग्रेस और एनसीपी ने देशमुख के दावों को राजनीतिक साजिश बताया है।
भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रची थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देशमुख के आरोप बहुत सीरियस है और इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। भाजपा ने देशमुख के इन आरोपों को निराधार बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये महज चुनावी साजिश है और इसका मकसद उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने का है। फडणवीस ने कहा कि अगर देशमुख के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए। भाजपा ने इसे महाविकास अघाड़ी का चुनावी दांव बताया और कहा है कि उनकी पार्टी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर में ज्यादातर चैप्टर जो है वो देशमुख की गिरफ्तारी, जेल में उनकी परेशानियां और उस दौरान उनके साथ किए गए बर्ताव, उन्हें दिए गए ऑफर के आसपास है। इन अध्यायों में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। देशमुख का दावा है कि उन्हें फडणवीस के लोगों ने कई बार धमकाया, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि ये साजिश पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और महाविकास अघाड़ी को कमजोर करने के इरादे से रची गई है। देशमुख के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चुनाव के नजदीक आते ही ये पुस्तक भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती बनकर आ रही है। यदि देशमुख के आरोपों की कोई जांच होती है तो ये साबित होता है कि उनकी गिरफ्तारी में राजनीतिक साजिश भी शामिल थी, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी हार हो सकती है। दूसरी तरफ अगर ये आरोप महज एक चुनावी चाल साबित हो गया तो महाविकास अघाड़ी की साख पर भी इसका असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये किताब और इसके द्वारा दिए गए जो आरोप है वो किस तरह से सुर्खियां बटोरेंगे या फिर किस तरह बड़ा नुकसान करेंगे, ये तो चुनाव के परिणामों में पता चलेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर सीधे सीधे अनिल देशमुख के ये आरोप बहुत कुछ कह रहे हैं। किस तरह से आखिरी वक्त में चुनाव के ठीक पहले अनिल देशमुख ने ये सच सामने लाकर रखा, ये दो ही चीजें हो सकती है, जैसे कि चुनाव से पहले सुर्खियां बटोरना या फिर उस सच को ऐसे वक्त पर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर अनिल देशमुख के जहन में देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बदले की भावना है, क्योंकि जिस तरह के ऑफर और धमकियां उन्हें लगातार जेल में मिली बतौर अनिल देशमुख, तो अनिल देशमुख इस बात से पीड़ित है, आहत है और इसीलिए उन्होंने ठीक चुनाव से पहले इस बात को सामने लाकर रख दिया है। बड़ा सवाल ये बनता है कि अनिल देशमुख की ये किताब ऐसे वक्त पर आई है जो कि देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस के लिए हर बार की तरह ये चुनाव नहीं है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस के लिए खुद कई प्रतिद्वंदी आ चुके हैं, कई दुश्मन वो इस राजनीति में बना चुके हैं और ऐसे में कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है ये देवेंद्र फडणवीस खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में कई बार देवेंद्र फडणवीस के खुद के व्यवहार और उनकी आकांक्षाओं के चलते उनके लिए और चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। खुद उनके साथ ही अब उनके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को पहले आगे बढ़ाया गया था, एक चेहरे के तौर पर सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था, ऐसी परिस्थिति अब देवेंद्र फडणवीस के सामने नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि बाकी राज्यों में बीजेपी ने किया, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को लाना, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को लेकर आना, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लेकर आना, विष्णुदेव सहाय को छत्तीसगढ़ में लेकर आना, इस तरह से, और हरियाणा में नायब सैनी को लेकर आना। ये तमाम वो चेहरे हैं जो पहली बार अपनी पारी खेल रहे हैं, लेकिन इनकी जो पारी है वो उनसे आगे देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं। ये सारे चेहरे अभी भी दिल्ली की तरफ देखते हैं। हाल ही में आपने देखा कि कैसे हरियाणा में नायब सैनी ने लगभग तमाम सभी मंत्रालयों के अहम विभाग जो है अपने मंत्रालय में रख लिए और नायब सैनी किसको रिपोर्ट करेंगे ये सब जानते हैं। वो किसके इशारे पर पूरे हरियाणा में काम करेंगे, उसकी कंट्रोलिंग पावर कहाँ है या उसका बटन रिमोट का कहाँ है, ये सब जानते हैं। दिल्ली से बटन दबेगा और पूरे मंत्रालय काम करेंगे, इस तरह की परिस्थितियां सामने हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ अलग नहीं था, हरियाणा में कुछ ऐसा ही था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब धीरे धीरे अपने लिए कुछ और कहानी बुन रहे हैं। उनकी इच्छाएं जो हैं वो बड़ी हो रही हैं। अब वो अमित शाह के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। इसलिए कौन सी
कहां से कौड़ी फेंकी गई है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। अनिल देशमुख का ये सच है, किताब में बनकर आया है, डॉक्यूमेंट हुआ है। एक किताब जब छपती है, बनकर बाहर निकलती है, लोगों तक पहुंचती है, तो उसे आप इतने हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अनिल देशमुख के बयान, राज्य के पूर्व गृह मंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो इसे कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बहुत गंभीर बात है और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में इस वक्त है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। कैसे वो खुद को इससे बरी कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कानूनी कार्रवाई अनिल देशमुख ने इस पर क्यों नहीं की है, ये भी एक सवाल है। और अगर किताब छपने के बाद, इस मौके के बाद अगर वो कोई कार्रवाई करेंगे, तो क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ईडी और सीबीआई का जिक्र उन्होंने इसमें किया। ईडी और सीबीआई अब वाकई में मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के ही इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी की कंट्रोलिंग पावर में आ चुकी है, पूरी तरह से इसकी चर्चाएं होती थी, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति से सुनना जिसका पद और कद अच्छा खासा है, बड़ा है, जिसकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब उन्हें ये स्ट्रेट ऑफर मिल रहा है कि ईडी सीबीआई के केस उनके खत्म किए जा सकते हैं, ये बात का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। अगर वो उनके ऑफर को मान ले, यानी कि राजनीति के ये ऑफर अब एक बहुत डर्टी गेम की तरफ जा चुके हैं। या तो आप मेरी बात मानिए, नहीं तो सीधा जेल चले जाइए। इस तरह के ऑप्शंस के साथ में राजनीति इस वक्त रंग बदल रही है। ये बेहद चिंता की बात है। दिल्ली में अगर आप देखें कैसे अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बाहर आ जाते हैं जेल से, उसके बाद उनका आखिरी प्यादा भी बाहर आ जाता है, सत्येंद्र जैन जो लंबे वक्त से जेल में था, मनीष सिसोदिया आ जाते हैं, संजय सिंह आ जाते हैं, और हरियाणा के चुनाव में इंडिया अलायंस से अलग थलग होकर आम आदमी पार्टी चलती है। ये सारी चीजें भी ऑफर और डीलिंग की तरफ इशारा करती हैं। आखिरकार ये कौन सी डीलिंग है, ये कौन से ऑफर्स हैं? जब कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति इस बात का खुलासा करता है, तब ये सच सामने आ जाता है। बड़ी बात यह है कि जहां पर हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ भी अपनी मुलाकातों को लेकर सफाई दे रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें और ये ऑफर का गेम बीजेपी के हर व्यक्ति की तरफ जो फेंका जा रहा है, उससे किस किस व्यक्ति पर आंच आ रही है, उसकी छवि धूमिल हो रही है, ये उस व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। या तो वो ऑफर मान लेता है, जिसके साथ वो बच भी जाता है, लेकिन बचने के साथ उसकी छवि खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर वो ईडी और सीबीआई के चक्कर काटता रहता है। ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पर बीजेपी एक ऐसी सत्ता का सुख भोग रही है जो कि आम जन के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका पूरा पूरा माइलेज और फायदा सिर्फ उनकी पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि जो सीबीआई और ईडी इस देश की जनता के लिए है, अब वो उनका राजनीतिकरण हो चुका है और राजनीति ही उसके फैसले ले रही है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात तो है, लेकिन अनिल देशमुख ने जो खुलासा किया है, ये खुलासा अभी कितने दिन तक चलेगा, या फिर कोई नई बड़ी खबर आकर टीवी चैनल पर इसे खत्म कर देगी, या फिर इस खबर को कितनी बड़ी जगह मिलेगी, इसमें भी देखना होगा कि क्या वाकई में इतनी गंभीर विषय को यूं ही मीडिया जाने देगा, या फिर इस पर देवेंद्र फडणवीस को और बीजेपी को एक ऐसे कटघरे में खड़ा करेगा जिसका असर इस बार चुनाव पर सीधा सीधा पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।